अपोजिशन की तमाम जमातें शेख अजमत सईद को ब्रॉड शीट कमीशन का सरबराह बनाने की मुखालिफ क्यों हैं? सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का मौकफ है कि ब्रॉड शीट तहकीकाती कमीशन में अजमत सईद की तकर्री नून लीग मुस्तरद करती है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में जिस मुद्दत का जिक्र है उनमें अजमत सईद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। पाकिस्तान की बार काउंसिल ने, पाकिस्तान के वकला बरादरी ने भी जस्टिस अजमत सईद साहब पर ब्रॉड शीट कमीशन के लिए अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। चूंकि वो मौसूफ हो सकता है बहुत काबिल हों, हमें उनसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो इस पूरे मामले में एक फरीक है। सवाल ये है कि अपोजिशन शेख अजमत सईद से खौफजदा है या ब्रॉड शीट स्कैंडल से। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के फर्जंद हुसैन नवाज भी खामोश न रह सके और फट पड़े। कहते हैं कि शेख अजमत सईद एक जानिबदार शख्स हैं, उनकी सरबराही में कोई भी तहकीक दुरुस्त नहीं हो सकती। जस्टिस अजमत सईद शेख एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्स हैं ब्रॉड शीट कमीशन की सरबराही के लिए। ये एक सिंगल पर्सन कमीशन है और उनसे ज़्यादा कोई मुतनाज़ा शख्सियत नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका माजी क्या है। मुशर्रफ ने नैब बनाया, वो नैब का मकसद क्या था? उनकी आइन शिकनी को, उनके टेक ओवर को जवाज़ फराहम करना, और ये उस नैब में उस वक्त शामिल थे। फिर उसके बाद ये मुजरिमाना एग्रीमेंट ब्रॉड शीट के साथ उन्हीं ने जो है ये इंस्ट्रूमेंटल थे वो इसको साइन करने में, और फिर बतौर कानूनदान वो अच्छी तरह समझते थे कि इस एग्रीमेंट के क्या नुकसानात हो सकते हैं पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी टैक्स पेयर को, क्योंकि ये तो एक इंतहाई मुजरिमाना एग्रीमेंट है। ब्रॉड शीट स्कैंडल में बात चली थी $1 अरब की और 200 ऐसे अकाउंट्स की जानकारी जिनमें पाकिस्तानी अशराफिया की एक बड़ी रकम बैरून मुल्क मुंतकिल हुई। ये कौन लोग थे? इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क से लूट मार करके सरमाया बैरूनी दुनिया भेजने पर संगीन मुकदमात क्यों नहीं बने? तहकीकात क्यों रोकी गईं? अवाम जानना चाहती है कि किन लोगों के खिलाफ ये तहकीकात हो रही थी। शेख अजमत सईद को इस केस के बारे काफी मालूमात है, वो बाल की खाल उतारने में देर नहीं लगाएंगे। लगता है अपोजिशन या उनके हवारी मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा जो बहुत से शुरफा को ले डूबेगा।